बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियाज अंजुम और आप देख रहे हैं रियाज अंजुम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारा आज का मौजू बड़ा ख़ास है। वो पीटीआई जो 9 मई के वाक़यात से कबल मुल्की सियासत पर राज कर रही थी और पीटीआई के मरकज़ी रहनुमाओं का ये दावा था कि आने वाले वक्तों में जब इलेक्शन होंगे तो पीटीआई 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और इसमें कोई शक भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन 9 मई के डिज़ास्टर के बाद मुल्की सियासत बिल्कुल अथल पथल होकर रह गई है और वो पीटीआई जो मुल्की सियासत पर राज करती नज़र आ रही थी और आने वाले वक्तों में भी पीटीआई का कोई तोड़ नहीं था। अवामी मकबूलियत का एक बहुत बड़ा एज मिल रहा था पार्टी को। लेकिन फिर क्या हुआ? 9 मई के वाक़यात के बाद यही पीपल्स पार्टी न सिर्फ ज़मीन बोस हो गई बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ कि दीवार में चुन दी गई। गो अवामी मकबूलियत का दावा अभी भी कायम दायम है और जो पार्टी के सरबराहान हैं, रहनुमा हैं और वर्कर्स हैं, उनका कहना है कि अब भी पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है। लेकिन इस सियासी जमात के साथ अलमिया ये हुआ है कि 9 मई के बाद से लेकर अब तक 6 माह में तकरीबन 230 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पार्टी को छोड़ चुके हैं। ये बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए हैं, बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह में तकरीबन 230 अरकान कौमी असम्बली मुल्क भर से पीटीआई को खैराबाद कह चुके हैं। इसके साथ साथ 65 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो कि साबका हो चुके हैं, वो सोच विचार में हैं कि तहरीक इंसाफ को वो खैराबाद कहें या न कहें, वो तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। वो अभी सोच विचार में हैं। इन 65 अरकान साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली में से 50 का तल्लक पंजाब से है, जबकि 5 का तल्लक सिंध से है और 10 का तल्लक खैबर पख्तूनख्वा से है। आने वाले वक्तों में शायद कोई ऐसी डेवलपमेंट सामने आ जाए कि ये बंदे भी पीटीआई को छोड़ दें। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 के इलेक्शन में 478 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पीटीआई की नशिस्तों का हिस्सा थे। इनमें से 371 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ऐसे थे जो बराह रास्त यानी अवाम के वोटों से मुंतखब हुए थे, जबकि उनमें से 107 ऐसे थे जिनमें ख़वातीन और अक़लियती नुमाइंदे शामिल हुए थे और उनको वो बराह रास्त वोटों से मुंतखब नहीं हुए बल्कि उनको जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर मुंतखब कराया गया था। इस तरह 478 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो कि अब मैं फिर कह रहा हूँ कि साबका हो चुके हैं, उनमें से 230 जो हैं उन्होंने दीगर पार्टियों में शमूलियत कर ली है या वो सियासत छोड़ चुके हैं, लेकिन वो पीटीआई से इलादा हो चुके हैं। उनमें से अगर मैं ये आपको बताऊं कि ये कहाँ किस किस पार्टी में गए, तो 60 ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है, जबकि 70 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान यानी जहांगीर तरीन खान की पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। 40 ऐसे साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं जिन्होंने परवेज़ खटक की पार्टी में शमूलियत की है। इसके साथ साथ 25 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने पीपल्स पार्टी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। 10 ने MQM में शमूलियत की, जबकि 5 मेंबरान ने मौलाना फजलुर रहमान की JUIF और अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत की है। इनकी कुल तादाद
15 बनती है, जबकि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सियासत से इलादगी इख्तियार की है और किसी पार्टी में अभी तक शमूलियत नहीं की, लेकिन वो पीटीआई का भी हिस्सा नहीं है। ये तादाद बनती है 230। अब मैं आपको इसमें से एक और ख़ास बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि पीटीआई के 183 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो साबिक हैं, उन्होंने पीटीआई के साथ ही डटे रहने के इरादे का इजहार किया है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में ये जो 183 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली रहे हैं, ये क्या रंग दिखाते हैं। क्या ये पीटीआई के साथ ही रहेंगे, डटे रहने का वो जो अज़्म का इजहार कर रहे हैं, क्या वो उस पर कायम रहेंगे या फिर किसी और सियासी रास्ते का इंतखाब करेंगे और किसी और पार्टी में शामिल होंगे। ये सूरत हाल बता रही है कि अभी चूंकि इलेक्शन बाकायदा अनाउंस नहीं हुआ, ना ही इलेक्शन का शेड्यूल आया है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ से लाहौर से और दीगर शहरों से 5 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने एक दिन में पार्टी छोड़ी है और दीगर पार्टियों का रुख करते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो कि मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं और वो थानों से, जेलों से गायब भी हो जाते हैं और फिर अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुमादार होते हैं या उनका इंटरव्यू सामने आता है, तो वो भी इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं। देखना यह है कि आने वाले वक्तों में पीटीआई के खिलाफ ये जो सियासी डिज़ास्टर रूनुमा हुआ है, इसका अंजाम क्या होगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।